अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आए उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये स्टेटमेंट दी गई है कि फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास है पढ़े हैं। इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें। एक ये कि हमें टर्मिनल साइड का पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 के इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि टर्मिनल साइड किसको कहते हैं और इनिशियल साइड किसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारे पास ये होना चाहिए कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें पता है कि यहाँ पे ऑल फंक्शंस यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हमारे पास, और इनके जो जितने भी अल्टरनेटिव हैं अल्टरनेटिव्स वो भी पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1 में। क्वाड्रेंट नंबर 2 में हमारे पास ये होता है कि इसमें हमारे पास साइन थीटा और उसका जो अल्टरनेटिव हमारे पास होता है वो सिर्फ इसमें पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट थीटा। और उसके अलावा जितने भी क्वाड्रेंट फंक्शन इस क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो हमारे पास नेगेटिव होंगे। इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर थर्ड आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये होता है कि इसमें हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसके बाद हमारे पास फोर क्वाड्रेंट आ जाता है। इसमें हमारे पास ये होता है कि कॉस थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है और सीकेंट थीटा उसका जो अल्टरनेटिव होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये यूज होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा हमारे पास कि अगर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो होगा ये कि हमारे पास 1 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस जितने भी हमारे पास एंगल आएंगे वो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 में आएंगे। और उसके बाद 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से कम जितने भी हमारे पास एंगल आएंगे वो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 में आएंगे। उसके बाद ये है कि हमारे पास 180 डिग्री से जितने भी ग्रेटर होंगे और 270 डिग्री से जितने भी लेस एंगल होंगे वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। उसके बाद ये है कि 270 डिग्री से जितने भी हमारे पास ग्रेटर होंगे और 360 डिग्री से जितने भी हमारे पास लेस एंगल्स होंगे वो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 4 में आएंगे। तो यही दो कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं को यूज करते हैं। इस जैसे कि हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 पड़ा है, स्टेप नंबर 1 में हम ये करेंगे कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर हम जो एंगल यूज हो रहा होगा उसको देखेंगे कि वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप इधर ही से देख सकते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी यही कहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अपनी टर्मिनल साइड इसकी होगी। तो हम यही लिखेंगे स्टेटमेंट में side of the angle lies in first quadrant where, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारे पास जो होता है साइन थीटा और उसका जो अल्टरनेटिव होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है और उसके अलावा जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। इसमें हमारे पास इसी तरीके से टेन थीटा
और इसका अल्टरनेटिव हमारे पास cot थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। इसमें हमारे पास cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे वेयर द साइन 60 डिग्री लाइज in the first, so it is positive। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। इसके बाद पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 भी इसका बहुत ही सिंपल सा है। हम इसके 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोगों की असाइनमेंट्स होगी। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उनकी वीडियो जो है अपलोड कर देंगे या आपको इंडिविजुअली तौर पे व्हाट्सएप कर देंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट आता है उसमें हमारे पास है cos 190 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये करेंगे, ये आप लोगों ने पेपर में नहीं करा, हम आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों ने पेपर में इस तरह नहीं करना। तो स्टेप नंबर 1 में ये देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर जो एंगल आ रहा है वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, चलो साथ लिख दें 190 डिग्री लाइज in third quadrant where cos theta is negative। So नेगेटिव। तो इसमें हमारे पास यही था कि इससे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 190 डिग्री हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे पास नेगेटिव है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा और उसका अल्टरनेटिव कॉट थीटा ही पॉजिटिव है। तो इसीलिए हमारे पास ये नेगेटिव आंसर देगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर हम कर लेते हैं 3 बिल्कुल ही आसान है। इसका पार्ट हम कर लेते हैं 4। हमारे पास इसका 4 पार्ट है सीकेंट 245 डिग्री। इसके सॉल्यूशन में वो इसी तरीके से देखेंगे कि पहले हम एंगल देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास लाई कर रहा है, आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसलिए ये भी जो हमें आंसर देगा नेगेटिव में ही देगा। तो उसके बाद हम इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे एक और पार्ट देख लेते हैं। हाँ, एक पार्ट देख लेते हैं कोसिकेंट का। ये हमारे पास है 297 डिग्री। तो इसको हम देखते हैं। इसके बाद हम पार्ट नंबर इसका 4th देखते हैं। 4th में हम सबसे पहला जो स्टेप आप लोगों को गाइस बताया कि वो ये कि पहले हमने देखना है एंगल
कि ये हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 297 जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वहां पे जो इसकी टर्मिनल साइड होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो लिखेंगे द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 297 डिग्री lies in fourth quadrant where जो हमारे पास इधर कोसिकेंट जो हमारे पास है, हमारे पास साइन का अल्टरनेटिव है, तो हमारे पास वहां पे ये कोसिकेंट जो हमारे पास थीटा होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि वेयर द कोसिकेंट थीटा इज नेगेटिव सो 297 डिग्री इज नेगेटिव या गिव्स द एंगल इन नेगेटिव। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके बाद हमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए वो आप लोगों की असाइनमेंट है, अगर आप लोगों से नहीं होते तो वो फिर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आए इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनके अंदर नेगेटिव साइंस दिए हुए हैं और हमारे पास एंगल दिए हुए हैं। इनको हमने डिस्कस करना है कि हमने बताना है कि कौन से में हमारे पास नेगेटिव ही रह जाएगा, बाहर निकल आएगा, और कौन से हमारे पास इसमें पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। एक हमारे पास ये है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो हमारे पास, फर्ज करें ये साइन थीटा है, तो इसके अंदर जो हमारे पास एंगल होता है वो उसको हम बाहर लेके आ सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास अगर साइन थीटा के अंदर यहाँ माइनस दिए हुए है तो बाहर हम इसको माइनस एज इट इज बाहर ले आएंगे और इसको माइनस लिख देंगे। और अगर हमारे पास कॉस थीटा हो तो ये हमारे पास जब बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका जो अल्टरनेटिव हमारे पास होगा सीकेंट थीटा नेगेटिव हो तो हम उसको बाहर लेके आएंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा सीकेंट थीटा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारे पास टेन थीटा है। इसको अगर हम बाहर नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो नेगेटिव ही रहेगा। और अगर हमारे पास ये कॉट थीटा है और नेगेटिव है अंदर साइन, तो ये भी बाहर हमारे पास एज इट इज नेगेटिव ही आएगा। तो यहां से हमें ये पता चला है कि हमारे पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास कॉस है और उसके साथ जो उसका अल्टरनेटिव है वो ही हमारे पास जब अंदर नेगेटिव होगा तो बाहर वो हमें पॉजिटिव आंसर देंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमें नेगेटिव देंगे। गाइस इसका प्रूव है। आप लोग अगर हमें कहेंगे तो हम इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक का कि ये हमारे पास साइन माइनस साइन थीटा है तो ये बाहर माइनस साइन थीटा क्यों आ जाता है, और यहाँ पे ये क्यों होता है कि अगर हमारे पास अंदर एंगल में नेगेटिव साइन दिए हुए थे वो हमारे पास बाहर पॉजिटिव हो जाता है। तो इनके प्रूफ्स हैं। आप लोग हमें कमेंट्स में व्हाट्सएप या ईमेल जहाँ पे भी बताएंगे कि आप इनके प्रूफ्स को अपलोड कर दें तो हम इसकी एक वीडियो अलहदा से बना के इनके प्रूफ्स को भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। इसको हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास 310 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास कॉज है। हमने आप लोगों को बताया है कि जब हमारे पास ये माइनस बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कॉस 75 डिग्री।
यहाँ पे ले लेंगे पॉजिटिव, चलो लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हमने बताया आप लोगों के जब टेन के अंदर हमारे पास एंगल के साथ नेगेटिव साइन होता है तो वो एज इट इज बाहर नेगेटिव साइन ही निकल आता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन 182 डिग्री। और इसी तरीके से हमारे पास कॉट इसका अल्टरनेटिव होगा, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। और हमारे पास ये सीकेंट है, सीकेंट किसका अल्टरनेटिव है, हमारे पास कॉस का है। तो ये जब हम बाहर लिखेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये सीकेंट आ जाएगा 216 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, निहायत ही आसान था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं स्टार्ट 3, जो इन दोनों से बहुत आसान है। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। इन विच द quadrant or the terminal arms of the angles lie when sin theta is less than 0 and cos theta is greater than 0। इस कॉन्सेप्ट को पिछले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा रिलेट करके हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास है फोर्थ। तो हमें पता है कि यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका अल्टरनेटिव पॉजिटिव होता है। इस बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आप कहेंगे तो सही, दोबारा बार बार यही चीज़ें हम लिख रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो और आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा और जो हमारे पास कॉट थीटा होता है वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव सीकेंट थीटा हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास साइन थीटा भी पॉजिटिव है और इसका अल्टरनेटिव भी पॉजिटिव है, यानी हमारे पास जो भी आंसर आएगा इस क्वाड्रेंट के रिलेटेड वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास cos थीटा ग्रेटर देन 0 होगा और टेन थीटा और उसका अल्टरनेटिव भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें हमारे पास ये देखें कि सिर्फ साइन हमारे पास जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आंसर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये ग्रेटर देन 0, यानी 0 से जितने भी हमारे पास आंसर आएंगे इस क्वाड्रेंट में साइन के वो हमारे पास पॉजिटिव आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास टेन थीटा भी ग्रेटर देन 0, कॉट भी इससे ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0। ये अब हम क्यों लिखते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में देखें तो हमारे पास जो होता है cos थीटा वो लेस देन 0 होता है और हमारे पास टेन थीटा और उसका अल्टरनेटिव भी लेस देन 0 होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास cos थीटा जो है वो नेगेटिव देगा आंसर और इसके अलावा जो हमारे पास साइन थीटा है वो हमारे पास नेगेटिव आंसर देगा। इसमें अगर चले जाएं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास ये होगा कि टेन थीटा हमें नेगेटिव आंसर देगा और इसके साथ जो हमारे पास होगा साइन थीटा वो भी हमें नेगेटिव आंसर देगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम इनको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अगर नेगेटिव आंसर देगा यानी ये लेस देन 0 से जितने भी हमारे पास नंबर आएंगे वो हमारे पास नेगेटिव। अगर ये देखें आपके पास अगर ये रियल लाइन हो ये हमारे पास और इस तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ हमारे पास जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अगर इस क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास साइन थीटा है वो ग्रेटर देन 0, यानी इससे इस तरफ जितने भी हमारे पास आंसर देगा वो पॉजिटिव देगा। और इसी क्वाड्रेंट सेकंड में जो हमारे पास cos थीटा है वो हमारे पास लेस देन 0 है और टेन थीटा हमारे पास लेस देन 0 है, यानी ये जो हमें 180 और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास एंगल इस क्वाड्रेंट में बनेंगे वो हमारे पास cos थीटा पे और टेन थीटा पे हमें नेगेटिव आंसर देंगे, यानी वो रियल लाइन से इस तरफ जाएंगे। तो इसीलिए हम इनको लिख देते हैं लेस देन 0, इधर भी और इधर भी। तो यही कॉन्सेप्ट है इनका, हम इनको यही कहते हैं कि ये हमारे पास लेस देन 0 है। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे लेस देन 0 है। एक हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर
थर्ड में ये लेस देन 0 है, और दूसरा हमारे पास ये कि क्वाड्रेंट नंबर 4 में ये लेस देन 0। तो हम लिख देंगे कि साइन थीटा विल बी नेगेटिव in third quadrant and फोर्थ क्वाड्रेंट। और उसके बाद हमारे पास cos थीटा आ जाता है। चूंकि हमारे पास cos थीटा ग्रेटर देन 0 एक हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 4 में है, और दूसरा हमारे पास cos ग्रेटर देन 0 हमारे पास कहाँ पे है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में। तो इसलिए हम ये लिख देंगे कि the cos greater than 0 is या will be positive in quadrant number 4 and quadrant number 1। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था गाइस। इसके अलावा जो आगे वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो आगे हमारे पास पार्ट्स आएंगे इसके, वो इसके इंतहाई आसान होंगे, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम उनका आंसर आप लोगों को दे देंगे। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो इंशाल्लाह इससे आगे जितने भी हम क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।